दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जिसे आप अपने घर बैठ के कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो, जैसे आप धन से लेकर परेशान हैं, या आप व्यापार नहीं चल रहा है उससे परेशान हैं, या आपको नौकरी नहीं मिल रही है उससे परेशान है, या कोई भी समस्या हो घर में, ये एक उपाय आपके संपूर्ण कष्टों के लिए एक ही उपाय काम करेगा। तो इस उपाय को जानने के लिए आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि जब भी हम आपको बताएंगे, पूरी विधिवत बताएंगे, क्योंकि आप जब करेंगे इसको तो आपको 1 महीने के अंदर ही आपको आराम दिखना चालू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा, और कुछ कुछ मिनटों के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ, कुछ मिनटों के लिए इस उपाय को आप विधिवत जानकारी ले लें तो आपका इससे बहुत कल्याण होगा। करना क्या है, आइए हम आपको विधिवत बताते हैं, एक एक जानकारी आपको देते हैं। जैसे कि आप सभी के घर में इस चीज़ को पाई जाती है, नमक। नमक आप सभी के घर में पाया जाता है। हर व्यक्ति के घर में नमक के बिना खाना ही अधूरा होता है। अगर नमक ना हो तो खाने का स्वाद नहीं होता है। उसी प्रकार अब नमक से जुड़े बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप करके अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सिर्फ आपको इन पर विचार करना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये वीडियो बहुत से उपाय बताते रहते हैं। देखो दोस्तों, उपाय बहुत से लोग बताते हैं, मैं मानता हूँ। आपको यूट्यूब पर आप जाइएगा, आपको उपाय ही उपाय मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ वो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो इसे आप समझिएगा, गुरुवार या शुक्रवार के दिन आप इस उपाय को कर लीजिएगा। एक चुटकी नमक चुटकी भर लीजिएगा, उसे अपनी दाहिनी गद्दी पर रखिएगा। दाहिनी गद्दी पर रखने के बाद उसमें कुछ देर अपने घर में, जहां आपका पूरा घर हो, पूरब से लेकर पश्चिम, चारों दिशाओं में, आपके घर के चारों दिशाओं में आप उस नमक को लेकर घूमिएगा। और साथ में आप इस पर 5 लौंग, आपके सबके घर में लौंग होती हैं, तो आप लौंग भी इस नमक पर रखकर पूरे घर के चारों दिशाओं में घूमिएगा। और हर दिशा में, एक पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक, चारों दिशाओं में थोड़ा थोड़ा, जहां आपका घर का कोना हो, जैसे आपने एक साइड कोना आपका इधर है, एक साइड आपका कोना इधर है, तो आपको चारों कोनों में नमक के साथ में लौंग रख देनी है। और बची हुई एक लौंग, जो आपके साथ में, थोड़ा नमक भी बचा लीजिएगा, पूरा नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा चारों कोनों पर रख दीजिएगा। और जो बचा हुआ नमक है उसे आप लेकर अपने, जहां आपका बीच, मतलब पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों दिशाओं के बीच में जो हिस्सा है, मतलब पॉइंट है आपका, मध्य रेखा है, उस पर इस लौंग को रख दीजिएगा। रखने के बाद आप 1 लोटा पानी लेकर उस बीच की लौंग पर डाल दीजिएगा। नमक तो बह जाएगा, लेकिन उस लौंग को आप उसी पानी में पहले डाल दीजिएगा। उसके बाद उस लौंग को अपने लोटे में रख लीजिएगा, या जो भी पात्र हो आपका, उसमें रख लीजिएगा। रखने के बाद अपने घर से कम 20 कदम दूरी पर, जहां आपका घर है उससे 20 कदम दूरी पर पूरब की दिशा में और चलें। आप पूरब की दिशा में चलकर उस पानी को प्रभावित कर दें और लौंग को वहां भी छोड़ दें। ठीक है जी, आपको लौंग छोड़ना और पानी को वहीं डाल देना है। अब घर वापस आ जाना है आपको। अच्छा, इस समय आपको ये उपाय करते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आपको पीछे, जहां आपने पानी डाला है उसके पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आप अपने घर की तरफ अपना मुंह करके चले आइएगा, और आकर फिर आप स्नान करिएगा। पहले आप स्नान करने के बाद फिर पूजा स्थल में जाइएगा, वहाँ पर एक घी का दीपक जलाइएगा। स्नान करने के बाद एक घी का दीपक जलाइएगा। घी का दीपक जलाने के बाद पूरे घर में उस दीपक को घर के चारों दिशाओं में घुमाना है, और आकर बीच के, जहां आपने जो लौंग रखी थी, नमक रखा था, लौंग तो आपने बाहर फेंक दी, चारों कोनों की लौंग अभी उठाना नहीं है, वहीं पर रखी रहने देना। आपने उस बीच में जहां लौंग रखी थी उसी जगह पर इस दीपक को रख देना है। ये उपाय आप गुरुवार को या शुक्रवार को करिएगा। उस दीपक को जलते रहने देना, जब तक उसमें घी है तब तक उस दीपक को वहीं पर प्रज्वलित होने देना। ये उपाय आप करके देखिएगा, आपको बहुत बड़ा परिवर्तन मिलेगा।
क्योंकि आपके घर से जो भी नेगेटिव ऊर्जा होगी, जो भी आपकी नेगेटिव होगी, आपके घर में कुछ आ जाती हैं कभी कभी ऐसे नेगेटिव ऊर्जाएं जो आपके कार्य में प्रभावित करती हैं, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपके गृह कलेशों में आपको प्रभावित करती हैं। आपके बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों मतलब झगड़ते रहते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं, या आप किसी चीज़ से किसी कामना को लेकर थके हुए महसूस समझ रहे हैं, तो इस उपाय को आप कर लीजिएगा। आपको इससे बहुत लाभ होगा। इसको आपको शुक्रवार और गुरुवार के दिन ही करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुक्रवार और गुरुवार के दिन, इस दोनों दिनों में से एक दिन कोई भी आप चुन लीजिएगा, उस दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। आप कुछ ही दिनों में, 2 हफ्ते या 3 हफ्तों में आप एकदम से इस रिजल्ट देखेंगे। आपको खुद महसूस होगा कि आपने कैसा उपाय किया। तो यह उपाय मेरे द्वारा किया हुआ, मैं इसको आपको ऐसे नहीं कि मैं किसी का देख कर या किसी का बता रहा हूँ, मैंने इस रिजल्ट को खुद महसूस किया है, तभी आपको बता रहा हूँ। और मैं इसीलिए आपको इस उपाय को बताया है। तो आप भी अपने घर में इसका एक बार प्रयोग करके देखिएगा, आपको उससे बहुत लाभ होगा। दूसरा, अगर आपके बच्चों की शादी में दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। मैंने कहा ना, अगर व्यापार से जुड़ी कोई समस्या है तो उसके लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। नौकरी बच्चों की में दिक्कतें आ रही हैं तो ये उपाय उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो आप ये उपाय संपूर्ण, कोई घर में अगर कोई रोगी है, बहुत दिनों से बीमार है, जिससे आप परेशान हैं, पैसा बहुत लग रहा है, खर्चा बहुत हो रहा है, तो आप इस उपाय को करके देख लीजिएगा, आपको आराम मिल जाएगा। आराम मिल जाएगा, फिर हमारी वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब करने ज़रूर आइएगा, क्योंकि हम ऐसे ही उपाय बताते हैं जो बिल्कुल रियल हों। ऐसा नहीं कि मैंने आपको उठा के बता दिया है, मैं रियल बता रहा हूँ और इसका मैंने खुद उपयोग किया है और इसका शुभ परिणाम होता है। तो आप भी इस उपाय करिएगा। छोटा सा उपाय है, घर में आप सुबह के टाइम पूजा पाठ सभी लोग करते हैं, आप भी करते होंगे। तो इस उपाय को करने में क्या जाता है, आपको गुरुवार या शुक्रवार के दिन थोड़ा सा नमक लेकर चारों दिशाओं में जाना है और साथ में लौंग भी ले जाना है। नमक और लौंग ले जाकर चारों दिशाओं के कोने में रख देना है और अपने घर से 10 कदम पर चलकर उस जल को प्रवाहित कर देना है। ये छोटा सा उपाय है, ये छोटा सा उपाय है मेरे भाई। तो आप इसको करके देखिएगा, आपको इसके पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। तो अगर ऐसी ही वीडियो और देखना है तो आप अभी कर लीजिएगा सब्सक्राइब या लाइक। नहीं, अगर आपको ना यकीन हो तो बाद में कर लीजिएगा। हम यहीं पर हैं, आप यहीं पर हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये आपको आपका सारे बिगड़े काम बनाएगा। तो दोस्तों, अब मिलते हैं एक नए ऐसे ही उपाय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद और जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में भी जय श्री राम लिख दीजिएगा, जिससे हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि जो लोग हमारे धर्म से जुड़ते हैं और हमारे धर्म की जयकारा लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग, हम उनका नाम नहीं लेंगे, जो हमारे धर्म को बदनाम करने में तुले हैं, उनके ऊपर बहुत से आरोप लगा रहे हैं। तो वो लोग सब, आप तो अपने कर्म कीजिएगा और सब भगवान के ऊपर छोड़िएगा, सब अच्छा होगा। जय श्री राम।